के लिए भगवती नगर जम्मू के इलाके में वाक़ कुष्ठ रोग आश्रम 1948 में कायम किया गया था। ये आश्रम हुकूमत की तवज्जो जुज़ाम के मरकज और उस जुज़ाम के मर्ज के शदीद मसाइल की तरफ मबजूल करवा रहा है। इस कॉलोनी में 60 से ज्यादा खानदानों को पनाह दी गई है। ये लोग माजूरी और बदनज़मी की वजह से अपने आबाई मकामात पर जाने के काबिल नहीं। कुष्ठ रोग आश्रम 1948 में कायम किया गया था। इस कॉलोनी में जुज़ाम के मर्ज में मुब्तला अफराद पनाहगज़ीन हैं। कॉलोनी में 60 से ज्यादा खानदानों को पनाह दी गई है, लेकिन माजूरी और बदनज़मी की वजह से इन मरीजों के मसाइल में मजीद इजाफा हो गया है। इन मरीजों का कहना है कि सरकार की जानिब से इन लोगों की जानिब कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। आप बताइए कि कितनी देर से आप यहाँ इस आश्रम में हैं? मुझे यहाँ 50, 30, 40 साल से ऊपर ही हो गए हैं यहाँ आश्रम में। हाँ जी। आपकी फैमिली भी यहाँ रहती? हाँ, मेरे बच्चे हैं, बीवी है, बीवी भी हैंडीकैप है, वो भी लेपर्सी है, वो पीछे खड़ी है, उसके भी हाथ पाँव नहीं है। तो अब बच्चे हैं, बच्चों को हम इसी आश्रम में रहते थे। जब गांव से आ गए हम, तो अब गांव में तो हम जाने के लायक रह नहीं रहे। फिर यहाँ हमारे बच्चे हो गए, तो बच्चे अभी छोटे छोटे हैं, उनको हम मेहनत करके मांग शांग के पढ़ाते हैं। हम ये चाहते हैं अगर हम तो मर गए, लेकिन हमारे बच्चों को ये ऐसी नौबत नहीं आए। साइल जो आपके दरपेश हैं, जो आप जैसा आप कह रहे हैं कि आपको स्मार्ट मीटर के लिए कहा गया है, और जो पेंशन अब 1 साल से ले रहे थे वो आपको नहीं मिल रही है, और दीगर कई ऐसी चीज़ें जो आपको राशन या वगैरह सरकार की तरफ से मिलता है, उसमें भी किल्लत है। अभी तक आपके पास सरकार नहीं है, क्या कहेंगे? सर, अर्ज़ ऐसे है कि ये आश्रम, जैसे मेरे भाई ने बताया कि 1948 में आश्रम बना था, 1975 में रजिस्टर्ड हुआ। उसके बाद आज से पहले 1 महीना यूटी गवर्नमेंट के तहत ये रजिस्टर्ड हो गया। तो जब से ये आश्रम बना है सर, मुझे भी यहाँ पे 40-45 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे किसी ने स्मार्ट मीटर की या मीटर की बिजली के बिल की कोई बात नहीं की। तो इस साल अचानक ही आके कहने लगे कि भाई आपकी बिजली काट देंगे, आप स्मार्ट मीटर लगवाओ। तो अगर मीटर नहीं लगवाओगे तो आपको बिजली नहीं मिलेगी। तो अर्ज़ ऐसे है सर कि हम स्मार्ट मीटर नहीं लगवा सकते, क्योंकि आश्रम गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने हमें यहाँ पे रखा हुआ है। गवर्नमेंट ग्रांट देती थी हमें पिछले साल, वो भी नहीं दी, वो बंद कर दी। राशन की भी काफ़ी किल्लत आ रही है, हमें राशन भी हमारा पूरा नहीं हो रहा, दवाइयों की किल्लत आ रही है, हर चीज़ की हमें किल्लत आ रही है सर। एक तो ये लोग बिल्कुल बेसहारा हैं, इनके लाते वगैरह नहीं है, हाथ नहीं है, कोढ़ की बीमारी इनको लगी है, लेपर्सी बीमार हैं ये लोग अपने अपने वतन को, अपने घर को, अपने सब जगहों को छोड़कर ऐसे दरबदर में थे। इनके लिए गवर्नमेंट ने, जो पुरानी गवर्नमेंट थी, उन्होंने ये आश्रम बनाया कि इनको यहाँ पर इकट्ठे रखो, बेचारे दरबदर ना हो जाएं, कि ऐसे गलियों में ना मरे। इस कॉलोनी के मकीनों को 1000 रुपए सालाना पेंशन के तौर पर मिल रहे थे। ये अफराद महकमे समाजी बहबूद में ऑनलाइन तलब करदा दस्तावेजा तकरीबन साल भर पहले ही तस्दीक के लिए जमा करा चुके हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनमें से चंद अफराद की ही रजिस्ट्रेशन हुई है और बाकी के अफराद अभी तक रजिस्ट्रेशन के मुंतजर हैं। हमारा पेंशन का मोड था वो पहले ऑफलाइन था। तो पहले जो पेंशनर्स थे वो ऑफलाइन मोड में जाके अप्लाई करते थे, उनकी सैंक्शन कर दी जाती थी। लेकिन आप जानते हैं कि जैसा अब जो सिस्टम है हमारा, हम लोग ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं सिस्टम में। तो जो सारे पेंशन के बेनिफिशरीज थे, जिन्होंने जो एग्जिस्टिंग हैं और न्यू हैं, वो सब लोग जो हैं उनकी फिर से उनको अप्लाई करने की ज़रूरत है। और हमारा जो पोर्टल है वो जन सुगम पोर्टल है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग बेनिफिशरीज थे, काफ़ी मात्रा में तकरीबन सभी ने ऑनलाइन मोड पे अप्लाई कर दिया है। और डिपार्टमेंट का प्रयास है कि कोई भी एलिजिबल बेनिफिशरीज जो है वो इस पूरे प्रोसेस से छूट ना जाए। उसके लिए डिपार्टमेंट ने जगह जगह कैंप्स लगाए हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे तहसील ऑफिसर्स, वो लोगों की जो हेल्प के लिए बिल्कुल मौजूद हैं। स्मार्ट मीटर इंस्टॉलेशन भी अब इन अफराद के लिए एक नया दर्द सर बन गया है। इन मरीजों से इंस्टॉलेशन के लिए तमाम रस्मी कार्रवाइयों के साथ आने के लिए कहा गया है। जुज़ाम के मर्ज में मुब्तला ये लोग आश्रम के क़याम से ही बिजली की फीस अदा नहीं कर रहे थे, लेकिन अब मुतल्लिका महकमे ने इस आश्रम की बिजली बंद कर दी है। न्यूज़ 18 ने इस मामले पर चीफ इंजीनियर PDD से मुलाकात करने की कोशिश की, लेकिन वो अपने